रोज़ थक कर सोना और सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठना, बस यही तो है हमारी इस जर्नी की खासियत। जब हम रोज़ के दिन ये सोच कर सोते हैं कि आज तो बहुत थक गए, आज तो ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इतना हो गया, और अगली सुबह फिर नई शुरुआत करते हैं। एक नई सुबह के साथ सब कुछ एकदम फ्रेश से, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, बेहतर बनने के लिए और बेहतरीन बनने के लिए। सो जय श्री कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई सब बढ़िया चल रही होगी और मेरी भी पढ़ाई अच्छी ही चल रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि अभी एक दो दिन में ना बारिश का मौसम होने से चलो फिर भी थोड़ा सा ठीक हुआ, वरना टेबल पर बैठकर पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। हवा ही नहीं लगती है भाई पंखे की, इतनी गर्मी है। सुबह जल्दी से उठकर मैं बैठ गई थी अपना फर्स्ट स्लॉट करने के लिए। और आज ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने सोचा कि आज सुबह उठ के ना मैं नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि है ना रीडिंग करते वक्त या कुछ भी लर्न करने वक्त ना पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नींद के झोंटे आने लगते हैं। बस लगता है कि मैं सो जाऊं, और फिर सो गई ना तो पूरा दिन ऐसे ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब सुबह सुबह की प्रोडक्टिविटी नहीं होती है ना, तब दिन भर भी उतना अच्छे से नहीं जाता है मेरा तो बिल्कुल भी। आज ना मेरे दिमाग में ना बस यही ख्याल चल रहा था कि कितना अजीब है ना इस जर्नी में सब कुछ, हमें कुछ भी नहीं पता, एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल। और है ना, हम कितने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आए हैं ना, बट फिर भी हम हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए उतने ही उत्साह के साथ में तैयार होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा बहुत पुराना सब्जेक्ट रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं मैथमेटिक्स से हूँ, बट मैंने हिस्ट्री भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ा है, पॉलिटी भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ा है, और स्पेशली इकोनॉमिक्स भी मैंने उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा है अब तो। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए आर्ट्स पॉलिटी तो मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी तो काफ़ी इजी रहा होगा, बट आई एम डैम श्योर कि उन्होंने साइंस एंड टेक भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा, सी साइड भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा। यू नो व्हाट, मुझे ना बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे आता भी नहीं था। बट ऑनेस्टली कहूँ ना, तो जब मैंने साइंस एंड टेक की क्लासेस ली, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट रहा। और जब मैंने जनरल साइंस पढ़ा, तब भी बायोलॉजी ही मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आया, और अब मुझे बायोलॉजी इतना अच्छा लगने लग गया है। शायद यही इस जर्नी की खासियत है कि हमें जो चीज़ नहीं पसंद थी हमने वो भी की, और वो उतने ही इंटरेस्ट के साथ में की, और उतनी ही ज़्यादा मज़ा आया। बस ऐसे ही चलते रहना है, एक दिन ये जर्नी ज़रूर कंप्लीट होगी और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमने इतना सारा नॉलेज गेन किया। और यू नो व्हाट, सक्सेस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है इस जर्नी को एंजॉय करना। हालांकि दो तीन जिन्होंने अटैम्प्ट दे दिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ख़ास जर्नी होती है। सब कुछ एकदम नया नया सा होता है, फ्रेश फ्रेश, और कितना अच्छा लगता है ना हर दिन कुछ नया सीखने में। मैंने एक मैम का इंटरव्यू सुना था, 2024 में उनका 61 रैंक था। उन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया, और पता है, उन्होंने खुद बहुत अच्छे से ये बात बताई कि उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि वो आईएएस बन चुकी हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की है कि उन्हें अब ये पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। फाइनली जो जर्नी उन्होंने शुरू की थी वो ख़त्म हो गई, एक अच्छे से एंड के साथ में, और एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई। हमें भी तो बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए लड़ना है, एक जर्नी को ख़त्म करने के लिए जो हमने शुरू की है, और एक नई जर्नी को शुरू करने के लिए। चलो ये तो हो गई मन की बातें। आज मैंने सबसे पहले अपने उठ के आर्ट एंड कल्चर का स्लॉट लगाया था, उसके बाद में फिर मैं नहा धोकर तैयार हुई, और फिर उसके बाद में मैं बैठ गई थी अपना पॉलिटी का स्लॉट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैंने सोचा कि जो भी रीडिंग वाले जो स्लॉट होंगे उसको मैं अब बाद में क्या करूँगी, और पहले नोट्स वगैरह बना लिया करूँगी। तो फिर मैंने वही किया, आर्ट एंड कल्चर की मतलब नोट्स बनाने के बाद में फिर लक्ष्मीकांत करने बैठ गई थी, और फिर उसके बाद में वो वाला स्लॉट कंप्लीट करके, एक दो चैप्टर कंप्लीट करके, उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी, सॉरी मैं रेस्ट करने लगी थी, क्योंकि फिर है ना सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट कर ही लेना चाहिए, वरना फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है मेरे अंदर। तो फिर वो सब करने के बाद में फिर मैं उठी और मैं बैठ गई थी अपना ज्योग्राफी करने के लिए। तो ज्योग्राफी में बस थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है, फिर मेरा ज्योग्राफी भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करूँगी फिर, क्योंकि एनसीईआरटी में एक बार तो कवर कर ही चुकी हूँ, बट अभी मुझे और अच्छे से कवर करना है एनसीईआरटी में ज्योग्राफी। क्योंकि ऐसा मतलब होता है ना कि एनसीईआरटी मतलब ऐसा सब कहते हैं कि ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी से बेस्ट कोई दूसरा रिसोर्स हो भी नहीं सकता, और ऑनेस्टली कहूँ तो मैं दूसरा रिसोर्स कोई फॉलो भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए एनसीईआरटी ज़्यादा सही है। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज़ देखे और सब एनसीईआरटी से हैं। हालांकि कुछ चीज़ें करंट में होती हैं, खैर वो तो हमें देखनी ही होती है, बट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है स्पेशली ज्योग्राफी के लिए। और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं बैठ गई थी
स्पेक्ट्रम करने के लिए। और स्पेक्ट्रम में अभी मेरी 3rd रीडिंग चल रही है स्पेक्ट्रम की। सो ये वाला स्लॉट फिर मैंने कंप्लीट किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम को मैं गई थी बाहर किसी काम से, और यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश आने लग गई थी, मौसम एकदम मस्त हो गया था। और फिर ना जब मैं घर आई तब तक लाइट भी चली गई थी, तो मेरा जो भी जितने भी प्लान्स थे ना वो सब ऐसे ही रह गए, और इतनी तेज़ बारिश आने लग गई थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बारिश को एंजॉय ही कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।